आपको हम सुनाने जा रहे हैं हनुमान जी के 3 बालों की कहानी। जब हनुमान जी ने महाभारत काल में अपने शरीर के 3 बाल भीम को दिए थे। मित्रों, आइए शुरू करते हैं इस कहानी को। हम आशा करते हैं कि यह कहानी आपको अवश्य ही पसंद आएगी। महाभारत में हनुमान जी से जुड़ी एक ऐसी अद्भुत कथा मिलती है जब हनुमान जी ने महाबली भीम का अहंकार तोड़ा था। महाभारत के एक प्रसंग के अनुसार एक बार बलशाली भीम को अपनी शक्ति का अहंकार हो गया था। 10,000 हाथियों के बल वाले भीम को लगता था कि वो किसी को भी हरा सकते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण के कहने पर हनुमान जी ने भीम का अहंकार तोड़ा था। हनुमान जी एक वृद्ध वानर के रूप में वन में एक पेड़ के नीचे लेट गए। जब भीम वहां पहुंचे तो उन्होंने वृद्ध बने हनुमान जी को रास्ते से हटने के लिए कहा। मित्रों, लेकिन हनुमान जी ने विश्राम करने की बात कहकर भीम की बातों पर ध्यान नहीं दिया। इसके बाद हनुमान जी से बहस करने के बाद भीम ने खुद ही हनुमान जी की पूंछ को हटाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन इस कार्य में भीम पूर्ण रूप से असफल रहे। तब भीम का अहंकार टूटा और उन्हें समझ आया कि उनके सामने हनुमान जी हैं। इस घटना से ही जुड़ी एक और कहानी है जब हनुमान जी ने प्रसन्न होकर भीम को अपने शरीर के 3 बाल दिए थे। आइए जानते हैं महाभारत में हनुमान जी से जुड़ी यह कहानी। बलशाली भीम जब हनुमान जी की पूंछ हटाने में असफल रहे तो भीम को समझ आया कि उनके सामने यूं वृक्ष के नीचे लेटा हुआ वृद्ध वानर कोई और नहीं बल्कि कोई दिव्य वानर है। इसके बाद भीम ने हाथ जोड़कर अपनी भूल की क्षमा मांगते हुए वृद्ध वानर से उनके असली रूप में आने की प्रार्थना की। तब हनुमान जी ने प्रसन्न होकर भीम को अपने असली रूप में दर्शन देकर अपने शरीर से 3 बाल तोड़ कर दिए। भीम ने हनुमान जी के 3 बालों को अपने पास सुरक्षित रख लिया। इसके बाद भीम ने हनुमान जी के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आपने मुझे ऐसी मूल्यवान भेंट दी है। मैं जानता हूँ कि इस भेंट से कोई रहस्य जरूर जुड़ा है, क्योंकि जिस राम भक्त हनुमान को आज तक कोई पराजित नहीं कर सका या बाल बराबर हानि भी न पहुंचा सका, उन्होंने खुद अपने हाथों से मुझे अपने शरीर के बाल भेंट स्वरूप दिए हैं। कृपा करके मुझे जैसे अज्ञानी को इसका रहस्य बताएं। भीम की बात सुनकर हनुमान जी मुस्कुराए। अब सुनिए आगे की कथा। एक बार युधिष्ठिर से नारद मुनि ने कहा कि आप सभी भाई धरती लोक में प्रसन्न हैं, लेकिन स्वर्ग लोक में आपके पिता दुखी हैं। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने इसका कारण पूछा तो नारद मुनि ने कहा कि जब आपके पिता पांडु जीवित थे तो उन्होंने राजसूय यज्ञ कराने का संकल्प लिया था, लेकिन उससे पहले ही उनकी मृत्यु हो गई, जिस कारण वे अपना संकल्प पूरा नहीं कर पाए। नारद मुनि की बात सुनकर युधिष्ठिर ने अपने पिता की आत्मा की शांति के लिए उपाय पूछा। तब नारद जी ने ऋषि पुरुष मृगा के विषय में बताया। देवर्षि नारद मुनि ने कहा कि उन्हें यह राजसूय यज्ञ भगवान शिव के परम भक्त ऋषि पुरुष मृगा से ही कराना होगा, लेकिन इसमें सबसे बड़ी चुनौती यह है कि पुरुष मृगा हर समय शिव भक्ति में लीन रहते हैं और पूरे संसार से कट चुके हैं। उनके पास जब भी कोई जाता है तो वे बहुत तेज भागने लगते हैं, क्योंकि उनके शरीर का ऊपरी हिस्सा मनुष्य का और नीचे का हिस्सा मृग यानी हिरण का है, जिस कारण वे बहुत तेज भागते हैं। नारद जी की बात सुनकर बलशाली भीम पुरुष मृगा को पकड़ने के लिए वन में भेजा गया, क्योंकि भीम भी पवन पुत्र हैं। वन में भीम ने पुरुष मृगा को जैसे ही देखा उनके पास दौड़कर अपने आने का उद्देश्य बताया। उस समय ऋषि पुरुष मृगा शिव जी की स्तुति कर रहे थे। ऋषि पुरुष मृगा ने भीम के सामने शर्त रखी कि अगर वे उनसे पहले हस्तिनापुर पहुंच गए तो वे उनका यज्ञ जरूर करेंगे, लेकिन अगर भीम उनके हाथों पकड़े गए तो ऋषि पुरुष मृगा भीम को खा जाएंगे। भीम ने खुद पर भरोसा रखते हुए उनकी बात मान ली। वहीं भीम जब दौड़ने के लिए अपने वस्त्र आदि ठीक करने लगे तो उनका ध्यान हनुमान जी के दिए 3 बालों पर गया, जिन्हें सहेज कर उन्होंने एक वस्त्र में लपेटकर कमर में बांधा था। भीम ने 3 बाल हाथ में लिए और दौड़ना प्रारंभ किया। ऋषि पुरुष मृगा बहुत तेज दौड़ रहे थे। भीम ने उनकी गति
कम करने के लिए हनुमान जी का एक बाल नीचे गिरा दिया। हनुमान जी का एक बाल नीचे गिरते ही वे शिवलिंग में बदल गया। क्योंकि हनुमान जी भी शिव के अवतार माने जाते हैं, ऋषि शिव भक्त थे, इसलिए कुछ देर रुककर शिवलिंग को प्रणाम करने लगे। इसी तरह एक एक करके भीम ने तीनों बाल गिरा दिए जो शिवलिंग बनते गए। इस तरह हर बार नमन करते हुए ऋषि पुरुष मृगा की गति धीमी हो गई। इस तरह हनुमान जी के बालों ने भीम की सहायता की। तत्पश्चात भीम तेज गति से हस्तिनापुर पहुंच तो गए, लेकिन उनका एक पैर महल के बाहर ही रह गया, जबकि पूरा शरीर महल के अंदर था। जबकि ऋषि पुरुष मृगा भी उनके साथ ही पहुंचे। ऋषि ने कहा कि वे शर्त के अनुसार अब भीम को खा जाएंगे, लेकिन इसका निर्णय सरल नहीं है, क्योंकि भीम का आधा शरीर हस्तिनापुर महल के बाहर है। ऐसे में ऋषि पुरुष मृगा ने श्री कृष्ण और धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि वे ही निर्णय करें कि क्या होना चाहिए। इस पर श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को निर्णय लेने के लिए कहा। युधिष्ठिर ने विनम्रता के साथ हाथ जोड़कर कहा, हे महान ऋषि, भीम का आधा शरीर महल के अंदर है और आधा बाहर। ऐसे में आप चाहें तो भीम के बाहर निकले शरीर यानी पैर को खा सकते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर के निर्णय को सुनकर ऋषि बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने भीम को क्षमा करते हुए राजसूय यज्ञ संपन्न कराया। इस तरह हनुमान जी की कृपा से भीम अपने लक्ष्य को पूरा करने में सफल रहे और बजरंगबली ने उनकी रक्षा भी की। मित्रों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यदि आप इस कहानी को सुनते हुए यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आपसे निवेदन है कि इस कथा को अन्य लोगों के बीच में भी शेयर करें और एक लाइक अवश्य करें। मित्रों, भगवान श्री राम और प्रभु श्री हनुमान जी आपकी रक्षा करें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।